प्यारे दोस्तों, वेलकम टू टेक फैमिली क्रंच। दोस्तों, अगर आपके कूलर की मोटर चलते चलते रुक जाती है या रुक रुक के चलती है तो इसका मतलब है कि इसका कार्बन ब्रश ख़राब हो चुका है। कार्बन ब्रश क्या होता है और आपने उसको खुद 5 मिनट में कैसे चेंज करना है, यही सब कुछ हम आपको आज की वीडियो में सिखाने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने मोटर को खोल लेना है और मोटर को खोलने के लिए इसकी ये जो 4 लॉक्स हैं इनको आपने किसी नोकदार चीज़ की मदद से सीधा कर लेना है ताकि इसकी बेस प्लेट को उतारा जा सके। तो जी दोस्तों, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसके लॉक्स को सीधा कर लेना है और इसके बाद आपने इसकी रबर ब्लैंक को साइड पे कर देना है और बेस प्लेट को पकड़ के खींचना है जिससे बेस प्लेट अलग हो जाएगी कुछ इस तरह से। ये जो बॉडी के अंदर नज़र आ रहा है इसको कहते हैं आर्मेचर। तो दोस्तों, यहाँ लगे होते हैं कार्बन ब्रश। अब जो पुराना कार्बन ब्रश है उसको निकालने के लिए हमें ये वाला गेट ओपन करना पड़ेगा। आप इसको बड़े प्यार से सीधा कर लें। इसकी जो 2 लेग्स हैं इसको सीधा कर लें और इसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि जब हम नया कार्बन ब्रश और स्प्रिंग डालेंगे तो इन्हीं लेग्स को वापस प्रेस करना पड़ेगा गेट क्लोज़ करने के लिए। तो आपने बड़े प्यार से इनको सीधा करना है और इनके अंदर से निकलेगा एक स्प्रिंग और पुराने वाला कार्बन ब्रश। तो दोस्तों, स्प्रिंग का काम ये होता है कि ये कार्बन ब्रश को पुश करके रखता है ताकि वो कम्यूटेटर के साथ टच रहे और जो करंट है वो हमारी कॉइल तक पहुंचता रहे। तो इसलिए स्प्रिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। आपने एहतियात के साथ इसको निकालना है। देख सकते हैं हमने इसको निकाल लिया है। अभी हम इसके कार्बन ब्रश को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने पुश किया और इसके लेग्स को थोड़ा सा मज़ीद ओपन किया तो कार्बन ब्रश हमारा बाहर आ गया। ये है हमारे पास नए वाले कार्बन ब्रश। तो दोस्तों, यहाँ आपने पुराने वाले कार्बन ब्रश की तार को कैंची की मदद से काट देना है और इसके साथ नए वाले कार्बन ब्रश को इसकी तार के साथ जोड़ देना है। दोस्तों, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जो बिल्कुल आसान है, जिसमें किसी किस्म का कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। इसकी तार को अच्छे तरीके से ट्विस्ट देने हैं ताकि जोड़ मजबूत बने। इसके बाद आपने इस जोड़ के ऊपर सोल्डरिंग वायर की मदद से टांका भी लगाना है। तो दोस्तों, आपने तार को अच्छी तरह से ट्विस्ट देने हैं ताकि जोड़ लूज़ ना रहे। इसके बाद आपने कार्बन ब्रश को उसकी हाउसिंग में डाल देना है कुछ इस तरह से। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है दोस्तों, आप इसको आसानी से घर पे खुद कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने कार्बन ब्रश को डाल देना है। अब इसके पीछे स्प्रिंग लगाना है और इसकी लॉक्स को क्लोज कर देना है। दोस्तों, नए वाले कार्बन ब्रश आपने लेने कहाँ से हैं? ये आपको आसानी किसी भी इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर स्टोर से 40-50 रुपए के मिल जाएंगे। इनके साथ जो स्प्रिंग आता है वो थोड़ा लो क्वालिटी का होता है, तो आपने जो मोटर का जेन्युइन स्प्रिंग है वही यूज़ कर लेना है। नए वाला स्प्रिंग आपने नहीं लगाना। सिंपल स्प्रिंग को उठा के उसकी हाउसिंग में डाल के इसको प्रेस करना है किसी चीज़ की मदद से और उसकी लेग्स को वापस प्रेस कर देना है ताकि स्प्रिंग अपनी जगह पे सेव हो जाए। ये देखिए, बहुत आसान। आप इसको अपनी फिंगर की मदद से भी प्रेस कर सकते हैं। ये सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ है, आसानी से प्रेस हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने इसको बेंड कर दिया। इसके बाद आपने इसकी मूवमेंट को चेक कर लेना है कि कार्बन ब्रश स्प्रिंग के साथ ठीक से जुड़ा हुआ है और सही से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से आपने दूसरे वाला कार्बन ब्रश भी लगा देना है। कार्बन ब्रश को उसकी हाउसिंग में डालना है, इसके पीछे स्प्रिंग लगाना है। नया स्प्रिंग नहीं लगाना, बल्कि जो मोटर का जेन्युइन ओरिजिनल स्प्रिंग है वही वाला लगा देना है और इसकी हाउसिंग के जो लॉक्स हैं उसको बंद कर देना है। तो इसके बाद इसकी तार को भी अच्छे तरीके से जोड़ देना है। तो इसको लगाने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि हम जो पहले वाला कार्बन ब्रश था उसकी तार को मुकम्मल तौर पे उतार देते और नए वाले कार्बन ब्रश की तार को उसी के जोड़ के ऊपर रख के हम सोल्डर कर देते, तो वो भी ठीक है। लेकिन मुझे ये तरीका आसान लगा कि हमने उसकी तार को दरमियान में से काट दिया और ये नए वाले कार्बन ब्रश की तार को हमने उसके साथ हाथ से इस तरह ट्विस्ट दे दिया। तो बहुत इजी है,
اس میں آپ کو جو سولڈرنگ کی محنت ہے وہ بھی کم کرنی پڑتی ہے. آپ کو سمپلی اس جوڑ کے اوپر اگر آپ سولڈر لگا دیں گے تو وہ انف ہوگا ایک اچھے کانٹیکٹ کو انشور کرنے کے لیے. تو ابھی ہم ٹانکا لگاتے ہیں. تو دوستو تار کے جوڑ کے اوپر آپ نے سولڈرنگ پیسٹ لگا دینا ہے اس طرح سے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ٹانکا بہت آسانی سے اور بہت مضبوطی سے لگے گا. اس کے بعد سولڈرنگ وائر کی مدد سے دونوں جوڑ کے اوپر آپ ٹانکا لگا دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کنیکشن بہت اچھے سے بنے گا اور تار گرم نہیں ہوگی. تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تار کے جوڑ کے اوپر اچھی طرح سے سولڈر لگ چکا ہے. آپ نے بھی بالکل اسی طریقے سے اچھی طرح یہاں پہ مضبوط سا ٹانکا لگا دینا ہے. تو دوستو اس کے بعد آپ نے اس بیس پلیٹ کو کرنا ہے بند. اس کے لیے آپ نے اس کو اپنی جگہ پہ سیٹڈ کرنا ہے اور بڑے پیار کے ساتھ کاربن برش کو پیچھے کی طرف پریس کرتے ہوئے ہم نے بیس پلیٹ کو اپنی جگہ پہ لگا دینا ہے. کاربن برش کے اوپر آپ نے زور نہیں لگانا ورنہ یہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. یہ سافٹ مٹیریل کا بنا ہوتا ہے. یہ دیکھیے کچھ اس طرح سے ہم نے پلیٹ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا. دیکھ سکتے ہیں یہ پلیٹ پراپرلی اپنی جگہ پہ سیٹڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد ہم انہی 4 لاکس کو واپس پریس کر دیں گے جنہیں ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کھولا تھا. اس ونڈو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن برش ٹھیک سے اپنی جگہ پہ سیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے اس پلیٹ کو گھما کے دونوں والے کاربن برش کو دیکھ لینا اور یہ بھی چیک کرنا ہے کہ اس کی جو تار ہم نے جوڑی ہے وہ کہیں سے موٹر کی باڈی کے ساتھ ٹچ تو نہیں کر رہی, کہیں پہ شارٹ تو نہیں ہو رہی. تو ہمارے کیس میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دوستو آپ نے دھیان سے اچھی طرح سے چاروں لاکس کو پریس کر دینا ہے تاکہ یہ پلیٹ شیک نہ کرے ورنہ موٹر کے اندر بہت بری وائبریشن جنریٹ ہو جائے گی اور کاربن برش بہت جلدی سے دوبارہ خراب ہو سکتے ہیں. تو دوستو اگر آپ نے ان لاکس کو اچھی طرح سے پریس نہ کیا تو اس سے ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ وائبریشن کی وجہ سے کاربن برش جلدی خراب ہو جائیں گے. دوسرا نقصان آپ کو یہ ہوگا کہ موٹر بہت زیادہ شور پیدا کرے گی جس سے آپ کو ٹھیک ٹھاک ڈسٹربنس ہوگی. تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیا ہے. اس کے بعد اس کا ربر بلینک لگا دیتے ہیں. تو دوستو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام سٹیپس آسان زبان میں سمجھا سکوں. اگر پھر بھی آپ کو کہیں پہ کوئی کنفیوژن ہے تو کومنٹس میں ضرور بتائیں. انشاءاللہ ہم ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں آئندہ بھی حاضر ہوتے رہیں گے. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.